कभी अंधेरे, गंदगी, बदहाल स्कूलों, सूखे तालाबों और अराजकता के लिए पहचाना जाने वाला महोबा जिले के तहसील कुलपहाड़ का गांव सतारी आज विकास, अनुशासन और खुशहाली की मिसाल बन चुका है। इस बदलाव की कहानी किसी सरकारी फाइल की नहीं, बल्कि युवा प्रधान एडवोकेट संदीप कुमार पांडे की है, जिसने कुर्सी नहीं बल्कि कर्तव्य को चुना। जब गांव की जनता ने संदीप पांडे को प्रधान चुना, तब सतारी की हालत बेहद दयनीय थी। बिजली अनियमित थी, पानी की भारी किल्लत थी, स्कूलों की हालत खराब थी, बाजार अस्त व्यस्त था, स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी थी और गांव में अराजक तत्वों का बोलबाला था। लेकिन संदीप ने उसी दिन तय कर लिया था, गांव के हालात बदल कर ही मानूंगा। प्रधान बनते ही संदीप पांडे ने गांव की हर समस्या पर कार्य योजना आधारित मॉडल तैयार किया। बिजली, जलापूर्ति, तालाबों का पुनर्जीवन, स्कूलों का कायाकल्प, स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती और सामाजिक अनुशासन पर उन्होंने खुद जमीन पर उतरकर काम किया। आज सतारी गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है, शिक्षा का स्तर सुधरा है, स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हुई हैं, तालाब फिर से जीवित हो चुके हैं एवं गांव में अतिथि गृह भी है और एक सुंदर हाट बाजार भी है और गांव में अनुशासन व सुरक्षा का माहौल है, सम्मान जो साबित करते हैं। एक प्रधान की नेतृत्व की ताकत को उनकी कार्यशैली सिर्फ जिले या प्रदेश तक सीमित नहीं रही, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी है। 2022 में संदीप मुख्यमंत्री पुरस्कार से सम्मानित हुए। वह 2023 में पुनः मुख्यमंत्री पुरस्कार से दोबारा सम्मानित किए गए। उन्हें वर्ष 2023 में जलवायु मित्र का अवार्ड भी मिला। संदीप पांडेय को 2024 में भारत की संसद भवन में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रण मिला एवं विज्ञान भवन नई दिल्ली में सम्मान समारोह में सम्मानित भी किए गए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केरल के MOPR कार्यक्रम में प्रतिनिधित्व भी करने का मौका मिला। अब तक कुल 27 से अधिक सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। गांव में इंटर कॉलेज का निर्माण तेजी से चल रहा है, जिससे आसपास के गांवों के बच्चों को भी उच्च शिक्षा की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा गांव में मुख्यमंत्री मॉडल आवासीय विद्यालय, खेल ग्राउंड, ओपन जिम, विवाह घर, स्पेस लैब, लाइब्रेरी, सतारी जैतपुर मार्ग सोसाइटी, बैंक प्रस्तावित है, जो कार्य जल्द ही पूरे किए जाएंगे। आज सतारी के लोग सिर्फ संतुष्ट नहीं हैं, बल्कि गर्व से कहते हैं, हमारा प्रधान सिर्फ प्रधान नहीं, हमारे गांव का भाग्य विधाता है। मैं एडवोकेट संदीप कुमार पांडे, ग्राम प्रधान सतारी, विकासखंड जैतपुर, जिला महोबा। जैसा कि मैं एक अधिवक्ता होने के नाते मैं सतारी से बिलोंग करता हूं, मैंने देखा कि ग्राम पंचायत में तमाम समस्याएं थीं, तो मुझे लगा कि अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ हमें बेहतर करना चाहिए। तो सबसे पहले गांव के लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, तो मैं ग्राम प्रधान बना। ग्राम प्रधान बनते ही मैंने देखा कि गांव में पानी की बड़ी विकराल समस्या है, क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति हमारे गांव की कुछ भिन्न है। पठारी इलाका होने के कारण हमारे गांव की महिलाएं, बच्चे पूरा दिन पानी में उनका समय बर्बाद होता था। तो सबसे पहले हमने गांव के बाहर बोर करा करके गांव में पानी देने का काम किया, ताकि हमारा एक वाटर विलेज, सफिशिएंट विलेज बन सके। इसके बाद तमाम और चुनौतियां थीं, जैसे कि एक आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ शिक्षा को लेकर के, क्योंकि एक शिक्षा एक ऐसा विषय है कि जब तक हमारा यूथ या हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा और हमारे क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। तो हमने शिक्षा पर जोर दिया, घर घर जा कर के गार्जियंस को हमने अवेयर किया। अवेयर करने के बाद शत प्रतिशत हमने नामांकन करवाया। नामांकन करने के बाद बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया। आज उसके परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं। हमारे यहाँ के बच्चे ज़िले नहीं अपितु मंडल और कहा जाए कि स्टेट में भी हमारे बच्चे, मेधावी बच्चे, वहाँ पे भी अपना गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। और बच्चे शिक्षा ही नहीं, हमारे बच्चे चहुमुखी उनके अंदर विकास हुआ, चाहे वो एथलेटिक्स हो, चाहे कोई कंपटीशन की कोई तैयारी हो, तमाम बच्चे भी निकले। एक शिक्षा का एक माहौल, बेहतर माहौल बना। साथ ही फिर हमने देखा कि गांव के लोगों के कुछ ना कुछ छोटा सा एक रोज़गार डेवलप किया जाए। तो रोज़मर्रा की जो सब्जी है, हाट बाज़ार है, तो उसको लेकर के हमने एक गांव के अंदर, आपने देखा होगा कि एक हमने बाज़ार इस्टेब्लिश करवाया।
उसमें हमारे गांव के लोगों को कम से कम सैकड़ा से 2 सैकड़ा लोगों को रोज़गार मिला। साथ ही हमारे आसपास के दूरस्थ जो हमारे गांव हैं उन लोगों को भी बाज़ार से तमाम उसमें रोज़गार मिला। साथ ही हमने देखा कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक अतिथि गृह बना है। अतिथि गृह भले ही छोटा है लेकिन एक संकेतात्मक था कि हमारे यहाँ जो महिलाएं कोई अतिथि आ जाते हैं या कोई सरकारी कोई अधिकारी रात्रि विश्राम के लिए, तो रुकने की बड़ी समस्या थी। तो मैंने उनको रात्रि में देखा कि बड़ी समस्याएं, कहीं रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो उससे मैं प्रभावित होकर के मैंने एक अतिथि गृह बनाया। साथ ही हमने किसानों के लिए, ताकि हमारा कोई भी किसान साथी जानवरों के लिए खेतों में ना झोपड़ी डाल करके रहे, तो उसके लिए एक प्रयास किया कि बेहतर एक गौशाला की व्यवस्था की जाए। साथ ही आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ शिक्षा को लेकर के तमाम चुनौतियाँ थी, तो हमने उसके लिए अभी राजकीय इंटर कॉलेज के लिए भी प्रस्तावित है, वो परस्यूइंग चल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि गांव के लोगों को अवेयर करके, गांव के लोगों का सहयोग लेकर के, उनके आशीर्वाद से गांव की चारों तरफ की जो भी समस्याएं थीं उनको सबसे पहले हमने प्लानिंग की। प्लानिंग करने के बाद चिन्हांकन किया कि हमें किन कामों पे फोकस करना है। साथ ही आपने अस्पताल देखा होगा, अस्पताल में हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग असहाय व्यक्ति जो शहरों तक नहीं जा सकते, पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, तो हमारा वेलनेस सेंटर जो वहाँ की डॉक्टर है अनीता कुशवाहा, उनका एक बेहतर सहयोग मिला। हम दोनों लोगों ने गांव के लोगों को एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने का प्रयास किया। आपने देखा होगा कि हमारा पंचायत भवन, यहाँ पर सारी जो भी सिटीजन चार्टर के जो भी वेंटिलेशन वहाँ इंडिकेटर हैं, सभी इंडिकेटर पे हम लोगों ने काम किया। हमारी बस एक ही प्राथमिकता रही कि हमारे गांव के कोई भी नागरिक अपनी आवश्यकता की चीज़ के लिए तो जाएँ बाज़ार, उसके लिए नहीं रोक सकते हैं, लेकिन मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं तो वो यहीं से हम उनको मुहैया कराएं। तो हमने तत्कालीन रहे हमारे कमिश्नर साहब श्री DK सिंह जी, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। पूर्व हमारे DPRO साहब श्री संतोष कुमार जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। साथ में जो वर्तमान में हमारे DPRO साहब, जिलाधिकारी महोदय, मैडम, सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो उन सभी लोगों के आशीर्वाद सहयोग से आज आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ डे ऑफिसर्स की जो व्यवस्थाएं हैं पंचायत भवन से, वो हम यहाँ से यूटिलाइज कर रहे हैं। गांव के लोगों को चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे आय प्रमाण पत्र हो, चाहे सम्मान निधि हो, चाहे विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, तमाम जो शासन द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो इसी पंचायत भवन से उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है और लोगों को उन सुविधाओं का लाभ भी पहुँचाया जा रहा है। साथ ही तमाम ऐसे चीज़ें जो अभी परस्यूइंग चल रही हैं, जैसे हमारे यहाँ की ग्राम से एक नहर निकली हुई है, उसको मॉडल नहर बनवाने के लिए सिंचाई विभाग से कार्य चल रहा है। सतारी से लेकर के जैतपुर तक जो हमारी एक रोड है, उसके लिए भी हमारा काम चल रहा है, वो भी प्रगति पर है, वो भी अतिशीघ्र ग्रामवासियों को मिलेगा। साथ ही हमारे यहाँ एक जो सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए एक यहाँ स्टेडियम की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी हम निरंतर पंचायत धरातल पर लाने के लिए उसके लिए प्रतिबद्ध है। वो भी अतिशीघ्र हमारी ग्राम पंचायत में स्टेडियम भी बनेगा, ताकि बच्चे हमारे खेल के स्तर पर भी आगे बढ़ें। आपने देखा होगा कि हमारी ग्राम पंचायत में बूढ़े बुजुर्ग से लेकर के सभी लोगों का समावेश है, सभी लोग खुशहाल हैं। जो भी यहाँ प्रयत्न किया जाता है काम करने के लिए, तो सबसे पहले हम सब लोग बैठ करके उन सब चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम हो, जब तक आपकी पॉलिसी मस्ट नहीं होगी तब तक आपका कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं होगा। बस यही एक परिकल्पना है और मेरा प्रयास होगा कि हमारी ग्राम पंचायत जो मॉडल ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत सतारी को अभी तक 27 अवार्ड मिल चुके हैं। 2 बार मुझे मुख्यमंत्री अवार्ड मिल चुका है, मुझे भारत सरकार से क्लाइमेट अवार्ड भी मिला और मुझे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम एक्सपोजर विजिट पे भेजा गया, कि चाहे वो केरल हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे बुलंदशहर हो, चाहे लखनऊ, तमाम जगह मुझे उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की तरफ से मुझे भेजा गया। तमाम जगहों पर हमारी ग्राम पंचायत सतारी ने गाँव वासियों के सहयोग आशीर्वाद से हर जगह अपना कीर्तिमान स्थापित किया। जैसा कि अभी बच्चों के लिए स्पेस लैब की भी व्यवस्था हमारी ग्राम पंचायत में हो रही है, किसानों के लिए, सोसाइटी के लिए भी हम लोग कंटिन्यू लगे हुए हैं, वो भी अतिशीघ्र धरातल पे वो भी उसका भी इम्प्लीमेंट होगा। साथ ही सबसे बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो कंपोजिट प्री से लेकर के इंटर तक जो कंपोजिट विद्यालय
आवासीय विद्यालय की जो अभी एक उन्होंने एक स्कीम निकाली है, वो भी हमारी ग्राम पंचायत जो समीपवर्ती ग्राम पंचायत है बौरा, वहाँ प्री से लेकर के इंटर तक स्कूल प्रस्तावित है, उसकी धनराशि भी अलॉट कर दी गई है। अब निश्चित ही हमारे गांव का बच्चा IAS बनेगा, IIT में भी क्या नाम प्रतिभाग करेगा, और हमारे यहाँ से गणितज्ञ, साइंटिस्ट और IAS PCS अच्छे बच्चे निकलेंगे। उन्हीं लोगों के सपनों को लेकर के मैं रात दिन प्रयत्नरत हूँ।